हेलो फ्रेंड्स, प्लांट्स एंड पेट्स लवर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट्स ग्रोथ नहीं कर रहा है, कोई प्लांट एकदम से ऐसा निर्जीव सा हो रहा है, पत्तियां भी ऐसे पीली होकर के झड़ रही हैं और फूल कलियां भी नहीं बन रही हैं, तो आपको क्या करना है। हमारे प्लांट में 17 तरह के न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं हमारे प्लांट को। उनमें से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, जिंक बहुत सारे हैं जो हमें अपने प्लांट को देने पड़ते हैं। उसमें से अगर एक चीज़ की भी कमी हो जाए तो हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक सी जाती है, मतलब उसकी कमी हमें अपने प्लांट में दिख जाती है। तो इसमें भी जो पत्तियां पीली हो रही हैं, प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो इसमें मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, आयरन की कमी भी हो सकती है और कैल्शियम की भी। तो अगर आपकी पत्तियां ऐसे पीली हो रही हैं तो मैग्नीशियम की इसमें कमी है, तो मैं आज मैग्नीशियम के रूप में ही यूज़ करूँगी। क्या करना है, और एक तरह से ये होती हैं पत्तियाँ इस तरह, तो ये तो नेचुरल है। जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं वो तो पीली होकर झड़ती ही हैं, तो ये मैग्नीशियम की कमी तो नहीं है, ये तो नेचुरल है, नेचुरल प्रोसेस है कि जो पुरानी है पत्तियाँ वो पीली होंगी ही और गिरेंगी। ऊपर ये एकदम हेल्दी प्लांट है, मेरा अपराजित्य का प्लांट है और बहुत अच्छे से ये ग्रोथ कर रहा है, फ्लावरिंग भी हो रही है ज़बरदस्त। तो आज जो मैं अपने प्लांट्स में यूज़ करूँगी, पीली पत्तियाँ होने की वजह से या फिर कलियाँ नहीं बन रही हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लांट की पत्तियाँ भी ग्रीन नहीं हैं, तो ये है एप्सम सॉल्ट। आप अपने प्लांट में एप्सम सॉल्ट यूज़ कीजिए। ये है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। तो ये प्लांट्स के लिए बेटर होता है और ये आपको नर्सरी पे और केमिस्ट के यहाँ और ऑनलाइन भी आप इसको ले सकते हैं। ये जो केमिस्ट के यहाँ मिलता है वो भी मैग्नीशियम सल्फेट ही है। कभी कभी डॉक्टर लोग बताते हैं कि पैरों की अगर सूजन वगैरह है तो उसकी सिकाई करने को लिए बोलते हैं गर्म पानी में डाल के, तो ये वही एप्सम सॉल्ट है। तो ये प्लांट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसको अपने प्लांट्स में कैसे देना है मैं 2-3 तरीके से बताऊंगी कि मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ अपने प्लांट्स में, और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। और इसको अगर आपने कोई सीडलिंग की हुई है, अंकुरित बीजों को बहुत जल्दी कर देता है अगर आपने कोई सीड्स ग्रो किए हुए हैं। ये पौधों को बहुत ही झाड़ी नुमा और मतलब पौधों की ग्रोथ ज़बरदस्त होती है और हरा भरा हमारा प्लांट बनता है और बहुत ज़्यादा फूल, कलियाँ और फल वगैरह आते हैं इससे, अगर आप अपने प्लांट में इसको यूज़ करेंगे। और जो पत्तियां हैं वो क्लोरोफिल का निर्माण करती हैं, क्योंकि इससे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तेज होती है, तो उसी वजह से हमारी जो पत्तियां होती हैं वो क्लोरोफिल का निर्माण करती हैं और फिर पत्तियां एकदम ग्रीनिश होती हैं उससे। तो ये है पहला तरीका। पहला तरीका इसका यूज़ करने का है, आप पानी लीजिए 1 लीटर में आप हाफ़ स्पून, अगर आपके पास बड़ी स्पून है तो हाफ़ लीजिए और छोटी है तो फिर आप फुल ले सकते हैं। ये मेरे पास छोटी सी स्पून है, मैंने इसमें 1 चम्मच ली है छोटी वाली, और इसको मिला करके थोड़ी देर छोड़िए। वैसे तो ये एकदम से ही मिल जाता है, घुल जाता है, बहुत जल्दी घुलनशील होता है। तो इसको अच्छी तरह से मिला करके आप अपने प्लांट में दीजिए। उससे पहले आपको मिट्टी थोड़ी सूखी रखनी है और गुड़ाई करनी है अपने प्लांट की। ऐसे फिर चारों तरफ से आपको ये फर्टिलाइज़र डाल देना है। इतना देना है कि रूट्स तक ये पहुंच जाए, और इतना ज़्यादा भर के नहीं देना कि ड्रेनेज होल से ही निकल जाए। तो ध्यान रखिए, फर्टिलाइज़र इतना ही दीजिए कि हमारे प्लांट की रूट्स तक वो अच्छी तरह से पहुंच जाए। और मैं इस वाले प्लांट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जो प्लांट आपने रिपोर्ट किया है, नया प्लांट अगर नर्सरी से लाए हैं आप और उसको रिपोर्टिंग की है आपने, तो उसके लिए तो ये जीवनदायिनी है, बिल्कुल रूट्स एकदम ग्रोथ करेंगी और शॉक में हमारा प्लांट नहीं जाएगा। तो ये है मेरा कनेर का प्लांट, ये मैं 5-6 दिन पहले लाई थी, आज ही मैंने इसको रिपोर्ट किया है। तो इसमें भी मैं ये यूज़ करूँगी। वैसे तो आप मिट्टी में भी इसको ऐड कर सकते हैं 1 चम्मच, लेकिन मैंने इसमें नहीं मिलाया था तो मैं अब पानी में मिला करके इसको ऐसे दे रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है न्यू प्लांट के लिए एप्सम सॉल्ट, इससे प्लांट शॉक में जाने से बच जाता है। तो ये बहुत हमारे प्लांट के लिए एक ज़रूरी चीज़ होती है मैग्नीशियम सल्फेट, तो ज़रूर इसको यूज़ कीजिए। और इसका एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा हमारे प्लांट पे होता है फ्रेंड्स। अगर कोई प्लांट में कीड़े वगैरह हैं, जैसे स्लग, वॉल्स या फिर चींटियाँ, जो भी कीट वगैरह हमारे प्लांट में हो जाते हैं वो इससे ख़त्म हो जाते हैं, और ये मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बनाता है। जो हम अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र देते हैं, पोषक तत्व देते हैं, तो हमारा प्लांट उसको लेने लगता है। यही इसका मुख्य काम होता है।
मेन काम यही है कि ये हमारे जो प्लांट है वो खाना लेने लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने इसमें डाल दिया और देखिए मिट्टी मैं बहुत ही पोरस बनाती हूँ, मतलब बहुत ही मेरी वेल ड्रेन सॉइल होती है। जैसे ही मैंने फर्टिलाइज़र इसमें डाला वो नीचे चला गया है फ्रेंड्स। तो मैं इसमें अच्छी तरह से डालूँगी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। तो मेरे पास कनेर का पौधा नहीं था तो मैं ये कनेर का पौधा मैंने अपने गार्डन में ऐड किया है। ज़्यादातर मेरे पास सारे ही प्लांट्स हैं, मेरी बालकनी में इतने सारे प्लांट्स हैं कि एक दो प्लांट ऐसा होगा जो मेरे पास नहीं है और मैं लाना चाहती हूँ तो मैं भी वो भी ऐड करूँगी। वैसे ज़्यादातर प्लांट्स मेरे पास हैं। तो ये है दूसरा तरीका, आप ऐसे भी एप्सम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। ये तरीका भी बेस्ट है। आप एक एक चम्मच लीजिए, 1 महीने में एक बार देना है, लेकिन ऐसे नहीं कि बार बार आप इसको यूज़ करें। 1 महीने में एक बार 1 चम्मच आप इसमें अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। वो भी पॉट के साइज़ के हिसाब से ही यूज़ करना है। बड़ा पॉट है तो 1 चम्मच और छोटा पॉट है तो आधा चम्मच यूज़ कीजिए। और देखिए मेरे इधर गुड़हल पे भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग है, कलियाँ भी बहुत ही ज़्यादा बनी हुई हैं, मतलब प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो यही है, अपने प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट दीजिए ताकि आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करे, फूल और कलियाँ भी बना पाए। तो मैं ज़्यादातर फ्रेंड्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, आपके साथ शेयर भी करती हूँ और उसी से ही प्लांट अच्छे से ग्रोथ करते हैं। अब ये एप्सम सॉल्ट देने के बाद आपको पानी ज़रूर देना है, तो क्योंकि फिर हमारा जो एप्सम सॉल्ट हमने दिया है मैग्नीशियम सल्फेट वो रूट्स तक पहुँच जाए। तो तीसरा तरीका है ये एप्सम सॉल्ट को स्प्रे करने का। पत्तियों के ऊपर अगर आप इसको स्प्रे करेंगे तो पत्तियां बहुत अच्छे से क्लोरोफिल का निर्माण कर पाएंगी। तो ज़रूर इसको यूज़ कीजिए पत्तियों के ऊपर। आप इसको किसी भी प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर मनी प्लांट और गुड़हल, मोगरा, जो भी मेरे सारे प्लांट्स हैं सबके ऊपर स्प्रे करती रहती हूँ। आप इसको 15-20 दिन में स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिसकी पत्तियाँ पीली हो रही हैं उसी के ऊपर स्प्रे करना है, आप इसको सभी प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो पत्तियाँ बहुत अच्छे से क्लोरोफिल बना पाएंगी। और जो अगर आपके प्लांट पे कोई चींटियाँ वगैरह कुछ भी है तो वो भी इससे भाग जाती हैं। तो फ्रेंड्स यही थी बस आज की वीडियो। आप एप्सम सॉल्ट अपने प्लांट्स में ज़रूर यूज़ कीजिए और इससे मिट्टी का पीएच भी बैलेंस रहता है। अगर पीएच 7.5 से अधिक है तो फिर मिट्टी में ज़रूर आप एप्सम सॉल्ट का यूज़ कीजिए। ये पीएच को बैलेंस करके रखता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट के सोचिए फ्रेंड्स कितने फ़ायदे हमारे प्लांट्स के लिए हैं, तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक